अस्सलामुअलैकुम। नीबुश आईजीसी कोर्स में खुश आमदीद। आज हम वीडियो 3.7 देख रहे हैं जिसका उन्वान है सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क यानी काम के महफूज तरीके। ये एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। जब भी किसी काम में सिग्निफिकेंट रिस्क हो तो इस काम को करने का एक फॉर्मल, डॉक्यूमेंटेड और सेफ तरीका होना चाहिए। इसी को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं। ये टॉपिक नीबुश एग्जाम में बहुत आता है। खास तौर पर स्ट्रीडाइम प्रोसेस जो हम आज सीखेंगे वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप 5 अहम चीजें समझ जाएंगे। पहली चीज, आप जानेंगे कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है और इसके 3 की एलिमेंट्स क्या हैं। दूसरी चीज, आप समझेंगे कि SSW डेवलप करने में वर्कर्स को इन्वॉल्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज, आप जानेंगे कि SSW को रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट करना क्यों जरूरी है। चौथी चीज, आप 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल समझेंगे, टेक्निकल, प्रोसीजरल और बिहेवियरल। और 5वें चीज, आप सीखेंगे कि SRIDIM प्रोसेस के जरिए SSW कैसे डेवलप की जाती है। आइए सबसे पहले सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की डेफिनीशन समझते हैं। ये डेफिनीशन याद कर लें क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एक फॉर्मल प्रोसीजर है जो काम के सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन पर बेस्ड है ताकि हैजार्ड्स आइडेंटिफाई किए जा सके। ये काम के महफूज तरीके डिफाइन करती है जो उन हैजार्ड्स को एलिमिनेट करे या उनसे एसोसिएटेड रिस्क को मिनिमाइज करे। सादा अल्फाज में कहीं तो 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, सिस्टमैटिक रिस्क असेसमेंट करे। दूसरा स्टेप, हैजार्ड्स और जरूरी प्रिकॉशंस आइडेंटिफाई करे। तीसरा स्टेप, काम को महफूज तरीके से करने का तरीका फॉर्मली रिकॉर्ड करे। बस यही SSW है। इस डेफिनेशन से हम 3 की एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। पहला एलिमेंट SSW फॉर्मल है, यानी ये डॉक्यूमेंटेड है या किसी तरीके से रिकॉर्डेड है। ये जुबानी नहीं है, लिखी हुई है। दूसरा एलिमेंट, ये सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन का नतीजा है, यानी ये रिस्क असेसमेंट से आती है जिसमें हैजार्ड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तीसरा एलिमेंट, ये सेफ मेथड्स डिफाइन करती है, यानी ये सेफ प्रोसीजर या वर्क इंस्ट्रक्शन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम वर्क एक्टिविटीज के लिए SSW अवेलेबल हो जो सिग्निफिकेंट रिस्क क्रिएट करती हैं। जैसे रिस्क असेसमेंट एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, वैसे ही SSW भी एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। अब समझते हैं कि SSW कब पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट हो जाती है। 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, जब सिग्निफिकेंट रेजिडुअल रिस्क बाकी रहे, यानी कंट्रोल मेजर्स लगाने के बाद भी रिस्क मौजूद हो। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, रेजिडुअल रिस्क वो रिस्क है जो कंट्रोल्स के बाद भी रहती है। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो SSW जरूरी है। दूसरी सिचुएशन, जब नॉर्मल कंट्रोल्स रिमूव हो जाएं, यानी जो सेफगार्ड्स आमतौर पर मौजूद होते हैं वो टेम्पररीली डिसेबल कर दिए जाएं। इसकी मिसालें देखें। मेंटेनेंस वर्क में मशीन गार्ड्स हटाने पड़ते हैं, आइसोलेशन करना पड़ता है। क्लीनिंग वर्क में नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन वर्क में अनफिनिश्ड, अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स में काम करना पड़ता है। इन सब सिचुएशंस में SSW बहुत क्रिटिकल हो जाती है। अब सवाल ये है कि SSW कौन डेवलप करे? SSW उन लोगों को डेवलप करनी चाहिए जिनके पास रेलेवेंट नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और स्किल्स हों, ताकि वो काम को समझ सकें जो एनालाइज हो रहा है। यानी SSW डेवलप करने वाले लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अब देखें कि कॉम्पिटेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर डेवलपर्स कॉम्पिटेंट हैं तो तमाम हैजार्ड्स आइडेंटिफाई होंगे, तमाम रिस्क एड्रेस होंगे और SSW रिस्क को इफेक्टिवली कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर डेवलपर्स कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो की हैजार्ड्स मिस हो सकते हैं, की रिस्क एड्रेस नहीं होंगे और रिजल्ट एक फ्लॉड SSW होगी जो रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक कंट्रोल नहीं करेगी। तो कॉम्पिटेंस बहुत जरूरी है SSW डेवलपमेंट में। अब हम वर्कर इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल ये है कि कॉम्पिटेंट पर्सन को उन वर्कर्स के साथ क्लोजली काम करना चाहिए जो एक्चुअली काम करेंगे। वर्कर्स को 2 स्टेजेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। डेवलपमेंट स्टेज में SSW बनाने में एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। रिव्यू स्टेज में इफेक्टिवनेस पर फीडबैक देना चाहिए। वर्कर्स क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? बहुत कुछ। प्रैक्टिकल नॉलेज, वो रियल वर्ल्ड में काम समझते हैं। स्किल्स इंफॉर्मेशन, वो जानते हैं काम एक्चुअली कैसे होता है। रिस्क अवेयरनेस, वो अनयूजुअल रिस्क भी जानते हैं जो दूसरे मिस कर सकते हैं।
प्लान असेसमेंट, वो इवैल्यूएट कर सकते हैं कि प्लान्स काम करेंगे या नहीं। फीडबैक, वो बता सकते हैं कि प्रैक्टिस में क्या हो रहा है। वर्कर्स को इन्वॉल्व करने के क्या फायदे हैं? पहला फायदा, डीपर अंडरस्टैंडिंग। वर्कर्स को हजार्ड्स और रिस्क्स की बेहतर समझ आती है। वो जानते हैं कि एसएसडब्ल्यू उन रिस्क्स को कैसे मिनिमाइज करेगी। दूसरा फायदा, ओनरशिप। वर्कर्स फील करते हैं कि ये एसएसडब्ल्यू उनकी है, उन्होंने उसे बनाने में हिस्सा लिया। तीसरा फायदा, कमिटमेंट। वर्कर्स उन प्रोसीजर्स को फॉलो करने के ज्यादा लाइकली होते हैं जो उन्होंने खुद बनाने में मदद की। चौथा फायदा, पॉजिटिव कल्चर। एंगेजमेंट एनफोर्समेंट से बेहतर है। ये अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बिल्ड करती है। की प्रिंसिपल ये है, अगर मैनेजमेंट वर्कफोर्स को इन्वॉल्व और एंगेज करे तो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बनती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट सिर्फ प्रोसीजर्स एनफोर्स करे जो उन्होंने खुद बनाए तो रेजिस्टेंस और पुअर कंप्लायंस होती है। अब हम रिटन प्रोसीजर्स की बात करते हैं। एसएसडब्ल्यू को लिखना क्यों जरूरी है? पहली वजह, प्रिसाइज रेफरेंस। तमाम वर्कर्स के पास सेम इंफॉर्मेशन होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी वजह, कंसिस्टेंसी। हर बार सेम मेथड इस्तेमाल होता है, कोई वेरिएशन नहीं। तीसरी वजह, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। बाद प्रोसीजर्स इतनी डिटेल्ड होती हैं कि याद रखना या जुबानी बताना मुमकिन नहीं। चौथी वजह, अवॉइड्स एरर्स। लिखी हुई चीज में गलती कम होती है। पांचवें वजह, ट्रेनिंग रेफरेंस। सेफ प्रोसीजर्स में इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। छठी वजह, डेफिनेटिव डॉक्यूमेंट। जब भी प्रोसेस कैरी आउट हो कंसिस्टेंसी इंश्योर होती है। एक वार्निंग याद रखें, वर्ड ऑफ माउथ यानी जुबानी इंफॉर्मेशन पास करना अनरिलायबल है और एरर्स का शिकार होता है। आपने कभी वो गेम खेली होगी जिसमें एक बात कान में कही जाती है और आखिर तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। वर्क प्लेस में ऐसा होना बहुत खतरनाक है। एसएसडब्ल्यूज को कैसे डॉक्यूमेंट किया जा सकता है? कई फॉर्मेट्स हैं। शॉर्ट नोट्स सादा प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जहां काम सिंपल हो वहां शॉर्ट नोट्स काफी हैं। डिटेल्ड मैनुअल्स कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन ग्राइंडिंग व्हील्स को कैलिब्रेट और सेटअप करना, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। चेकलिस्ट बहुत यूजफुल है। ये इंश्योर करते हैं कि सारे करेक्ट स्टेप्स लिए जाएं। हर स्टेप टिक ऑफ करें फिर अगले पर जाएं। सिस्टमैटिक अप्रोच मिलती है, कोई स्टेप मिस नहीं होता। रिटन एसएसडब्ल्यूज के और भी फवायद हैं। ये ऑडिटेबल स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करती हैं जो ऑडिट्स में चेक हो सकती हैं। रिटन रिकॉर्ड प्रोवाइड करती हैं जो लीगल पर्पसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस में एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। एनफोर्समेंट एक्शन में डिफेंस के तौर पर ड्यू डिलिजेंस शो करती हैं। अब हम 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल समझते हैं जो एसएसडब्ल्यू में यूज होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़े थे हियरार्की ऑफ कंट्रोल में। पहली टाइप है टेक्निकल कंट्रोल्स। ये डायरेक्टली हज़ार्ड पर अप्लाई होते हैं ताकि रिस्क मिनिमाइज हो। दूसरी टाइप है प्रोसीजरल कंट्रोल्स। ये वो तरीका है जिससे काम हज़ार्ड के हवाले से किया जाना चाहिए। तीसरी टाइप है बिहेवियरल कंट्रोल्स। ये वो तरीका है जिससे इंडिविजुअल वर्कर हज़ार्ड के हवाले से एक्ट करता है। हायरार्की याद रखें, टेक्निकल कंट्रोल सबसे प्रेफर्ड है क्योंकि ये लोगों पर रिलाई नहीं करते। प्रोसीजरल कंट्रोल्स दूसरे नंबर पर हैं क्योंकि कुछ रिलायंस है प्रोसीजर्स फॉलो करने पर। बिहेवियरल कंट्रोल सबसे कम प्रेफर्ड हैं क्योंकि ये पर्सनल बिहेवियर पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। आइए टेक्निकल कंट्रोल्स को डिटेल में समझते हैं। टेक्निकल कंट्रोल्स डायरेक्टली हैजर्ड पर अप्लाई होते हैं ताकि रिस्क मिनिमाइज हो। मिसालें देखें, फेंसिंग वर्कर्स को हज़ार्ड से आइसोलेट करती है। बैरियर्स फिजिकल सेपरेशन फराहम करते हैं। गार्ड्स मूविंग पार्ट्स तक एक्सेस प्रिवेंट करते हैं। इंटरलॉक्स मशीन को बंद कर देते हैं अगर कोई फॉल्ट हो। एनक्लोजर्स हजार्डस सब्सटेंसेस को कंटेन करते हैं। टेक्निकल कंट्रोल्स का की एडवांटेज क्या है? ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं। उनको लोगों की जरूरत नहीं कि हर वक्त सही काम करें। मिसाल के तौर पर मशीन गार्ड लगा हुआ है, चाहे वर्कर तवज्जो दे या न दे, गार्ड हाथ को अंदर जाने नहीं देगा। यही टेक्निकल कंट्रोल की ताकत है। अब प्रोसीजरल कंट्रोल समझते हैं। प्रोसीजरल कंट्रोल्स वो तरीका है जिससे काम हज़ार्ड के हवाले से किया जाना चाहिए। प्रोसीजरल कंट्रोल्स क्या स्पेसिफाई करते हैं? एग्जैक्ट टास्क्स यानी क्या करना है, सीक्वेंस यानी स्टेप्स की तरतीब, सेफ्टी एक्शंस यानी क्या प्रिकॉशंस लेनी है, चेक्स यानी क्या वेरिफिकेशंस रिक्वायर्ड है।
एक इम्पॉर्टेंट बात समझे, अक्सर प्रोसीजर्स टेक्निकल कंट्रोल्स के करेक्ट ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं। मिसाल देखें, एक प्रोसीजर कहती है मशीन स्टार्ट करने से पहले चेक करें कि गार्ड लगा हुआ है। यह गार्ड टेक्निकल कंट्रोल है और उसे चेक करना प्रोसीजरल कंट्रोल है। दूसरी मिसाल, एंट्री से पहले वेरीफाई करें कि आइसोलेशन हो गया है। यहाँ आइसोलेशन स्विच टेक्निकल कंट्रोल है और वेरीफाई करना प्रोसीजरल कंट्रोल है। अब बिहेवियरल कंट्रोल समझते हैं। बिहेवियरल कंट्रोल्स वो तरीका है जिससे इंडिविजुअल वर्कर हैजर्ड के हवाले से एक्ट करता है। दो किस्म की मिसालें हैं, जनरल गुड प्रैक्टिस जैसे गुड हाउसकीपिंग, वर्क एरिया साफ सुथरा रखना, स्पेसिफिक मेजर्स जैसे पीपी का इस्तेमाल। बिहेवियरल कंट्रोल्स की लिमिटेशन क्या है? ये पर्सनल बिहेवियर पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। ये कम रिलायबल हैं टेक्निकल या प्रोसीजरल कंट्रोल से। ये वर्कर पर डिपेंड करते हैं कि वो सही काम करे हर वक्त, हर सिचुएशन में। बिहेवियरल कंट्रोल सबसे कम प्रेफर्ड क्यों है? क्योंकि लोग हमेशा परफेक्टली बिहेव नहीं करते। जैसा कि हमने ह्यूमन फैक्टर्स में पढ़ा, लोग रूल्स तोड़ते हैं और एरर्स करते हैं, इसलिए उन पर ज्यादा रिलाई करना सेफ नहीं। अब हम समझते हैं कि SSW कैसे डेवलप की जाती है। प्रिंसिपल ये है कि SSW टास्क एनालिसिस के जरिए डेवलप की जाती है काम शुरू होने से पहले। टास्क एनालिसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें जॉब को इसके कंपोनेंट स्टेप्स में तोड़ा जाता है और फिर हर स्टेप के साथ एसोसिएटेड हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इसका आउटकम क्या होता है? हर हजार्ड से डील करने के लिए सेफ वर्किंग मेथड आइडेंटिफाई हो जाता है। ये प्लानिंग स्टेज पर किया जाता है काम शुरू होने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम शुरू होने के बाद SSW नहीं बनती। अब हम SRIDIM प्रोसेस समझते हैं। ये 6 स्टेप्स हैं जो टास्क एनालिसिस में फॉलो होते हैं। SRIDIM एक एक्रोनाइम है जो एग्जाम के लिए याद करना बहुत यूजफुल है। S फॉर सिलेक्ट, काम सिलेक्ट करें जो एनालाइज करना है। R फॉर रिकॉर्ड, काम के स्टेप्स या स्टेजेस रिकॉर्ड करें। E फॉर इवैल्यूएट, हर स्टेप के साथ एसोसिएटेड रिस्क्स इवैल्यूएट करें। D फॉर डेवलप, सेफ वर्किंग मेथड डेवलप करें। I फॉर इम्प्लीमेंट, सेफ वर्किंग मेथड इम्प्लीमेंट करें। M फॉर मॉनिटर, मॉनिटर करें कि ये इफेक्टिव है या नहीं। SRIDIM याद कर लें, सिलेक्ट, रिकॉर्ड, इवैल्यूएट, डेवलप, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आइए एक मिसाल से SRIDIM को समझते हैं। एक व्हीकल ब्रेकडाउन और रिकवरी कंपनी है। वो टास्क एनालिसिस कर रहे हैं कस्टमर की कार का व्हील चेंज करने पर। पहले स्टेप्स आइडेंटिफाई करें यानी रिकॉर्ड करें। स्टेप 1, ब्रेकडाउन, व्हीकल पार्क करें। स्टेप 2, फॉल्टी व्हील रिमूव करें। स्टेप 3, स्पेयर व्हील फिट करें। स्टेप 4, लीव करें। अब रिस्क्स एवैल्यूएट करें। स्टेप 2 पर क्या रिस्क्स हैं? पहला रिस्क, कार रेस्ड होने के बाद मूव हो जाए और कोलैप्स हो जाए, वर्कर के ऊपर गिर सकती है। दूसरा रिस्क, गुजरती हुई ट्रैफिक से टकराना, सीरियस इंजरी या डेथ हो सकती है। ये एसेंशियली रिस्क असेसमेंट है जो जॉब की प्लानिंग स्टेज में अप्लाई हो रही है। अब कंट्रोल्स डेवलप करते हैं। जब रिस्क एवैल्यूएट हो गए तो सेफ वर्किंग मेथड डेवलप करनी है। पहला रिस्क था कि कार मूव हो जाए। इसका कंट्रोल क्या है? चेक करें कि हैंड ब्रेक फर्मली अप्लाइड है और हैंड ब्रेक एक्चुअली काम कर रहा है। दूसरा रिस्क था ट्रैफिक से टकराना। इसके कंट्रोल्स क्या हैं? हर वक्त हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग पहने, ब्रेक डाउन व्हीकल को पोजीशन करें ताकि वर्क एरिया प्रोटेक्ट हो, वार्निंग लाइट्स और कोन्स इस्तेमाल करें। की पॉइंट ये है कि हर आइडेंटिफाइड रिस्क का एक कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रोल मेजर होना चाहिए। कोई रिस्क बगैर कंट्रोल के नहीं छोड़ना। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। ये चैलेंजिंग स्टेप है। एक इम्पॉर्टेंट बात समझें, इम्प्लीमेंटेशन अक्सर सेफ वर्किंग मेथड डेवलप करने से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है। क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए बिहेवियर चेंज चाहिए, वर्कर्स को नए प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने होते हैं, तमाम आइडेंटिफाइड कंट्रोल्स इस्तेमाल करने होते हैं, और जैसा कि हमने ह्यूमन फैक्टर्स में पढ़ा, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सॉल्यूशन क्या है? डेवलपमेंट के दौरान वर्कर्स से कंसल्ट करें। वो ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स अर्ली स्टेज पर रेज कर सकते हैं। वर्कर्स को प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, इससे वो नए मेथड्स की ओनरशिप लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन से पहले कंसर्न्स एड्रेस करें, इससे बाद में रेजिस्टेंस कम होती है। अब इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग की बात करते हैं। प्रिंसिपल ये है कि किसी भी सेफ वर्किंग मेथड की इम्प्लीमेंटेशन में इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग की प्रोविजन एक की स्टेप है। 2 सिनेरियोज हो सकते हैं।
पहला सिनारियो, वर्कर्स पहले से कॉम्पिटेंट है, वो एग्जिस्टिंग मेथड्स की तब्दीलियों को इंटरप्रेट और करेक्टली फॉलो कर सकते हैं। इस सूरत में सिर्फ इन्फॉर्म करना काफी है कि क्या तब्दील हुआ है। दूसरा सिनारियो, न्यू या कॉम्प्लेक्स मेथड्स हैं। इस सूरत में डिटेल्ड थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी होगी। ट्रेनिंग का आउटकम क्या होना चाहिए? वर्कर्स अंडरस्टैंड करें, यानी वो जाने क्या करना है और क्यों करना है। वर्कर्स अप्लाई कर सके, यानी वो एक्चुअली सेफ मेथड्स परफॉर्म कर सके। दोनों चीजें जरूरी हैं। आखिरी स्टेप है मॉनिटरिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि जब सेफ वर्किंग मेथड लग जाए तो उसे पीरियोडिकली चेक करना चाहिए। दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज, क्या SSW करेक्टली फॉलो हो रही है? क्या वर्कर्स प्रोसीजर के मुताबिक काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो सुपरविजन इम्प्रूव करें। दूसरी चीज, क्या मेथड एक्चुअली सेफ है? क्या SSW में कोई फ्लॉज हैं? अगर सेफ नहीं है तो रिव्यू करें और SSW अमेंड करें। की पॉइंट ये है कि मॉनिटरिंग साइकिल कंप्लीट करती है। इसके बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी SSW काम कर रही है या नहीं। आइए अब इस वीडियो का खुलासा करते हैं। SSW की डेफिनीशन, ये फॉर्मल प्रोसीजर है जो सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन पर बेस्ड है ताकि हजार्ड्स आइडेंटिफाई हों और सेफ मेथड्स डिफाइन हों। 3 एलिमेंट्स, फॉर्मल यानी डॉक्यूमेंटेड, सिस्टमैटिक यानी रिस्क असेसमेंट का नतीजा, डिफाइन सेफ मेथड्स यानी प्रोसीजर्स। कब नीडेड है? जब सिग्निफिकेंट रेजिडुअल रिस्क हो, जब नॉर्मल कंट्रोल्स रिमूव हों। कॉम्पिटेंस, डेवलपर्स के पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल्स होनी चाहिए। वर्कर इन्वॉल्वमेंट, डेवलपमेंट और रिव्यू में एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये ओनरशिप क्रिएट करती है। रिटन प्रोसीजर्स कंसिस्टेंसी इंश्योर करती हैं, रेफरेंस प्रोवाइड करती हैं, लीगल रिकॉर्ड होती हैं। 3 कंट्रोल्स, टेक्निकल सबसे बेस्ट, फिर प्रोसीजरल, फिर बिहेवियरल सबसे कम प्रेफर्ड। स्ट्रेडम, सेलेक्ट, रिकॉर्ड, इवैल्यूएट, डेवलप, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर। इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग चाहिए, वर्कर्स को इन्वॉल्व करें ताकि बाय इन हो। मॉनिटरिंग, कंप्लायंस भी चेक करें और इफेक्टिवनेस भी। आखिर में 7 की टेकअवेज याद रखें। पहला, SSW एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है जो रिस्क असेसमेंट का नतीजा है। दूसरा, वर्कर्स को डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करना जरूरी है। ये ओनरशिप और कमिटमेंट क्रिएट करता है। तीसरा, रिटन डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्टेंसी इंश्योर करती है और लीगल रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। चौथा, टेक्निकल कंट्रोल्स बेस्ट है, बिहेवियरल कंट्रोल्स लीस्ट रिलायबल हैं। पांचवा, SRIDIM इस्तेमाल करें, सेलेक्ट, रिकॉर्ड, एवेल्युएट, डेवलप, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर, ये याद कर लें। छठा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग और वर्कर बाय इन चाहिए। सातवां, मॉनिटर करें क्या कंप्लायंस भी फॉलो हो रही है और क्या इफेक्टिवनेस भी काम कर रही है। अगली वीडियो में हम परमिट टू वर्क सिस्टम्स कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।